Assalamualaikum, dear students. Today we are going to read the lesson A Shot in the Dark. इसकी ब्रीफ समरी मैंने पहले ही आपको बता दी थी कि ये लेसन क्या है और इसकी स्टोरी क्या है, वो मैंने पहले ही आपको बता दी थी। आज हम इसको प्रॉपर जो है इसकी रीडिंग करेंगे टेक्स्ट की, आपकी बुक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड्स टू नो हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको हम देखते हैं। इनके अलावा भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो सकते हैं, उनको आपने जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने भी उनको अंडरलाइन करना है, नोटबुक्स पे लिखना है, डिक्शनरी से देखें, मैं भी आपको बताऊंगा। सो द फर्स्ट वर्ड इज एक्वेंटेंस, अ पर्सन वन नोज स्लाइटली, ऐसा शख्स जिससे आपकी थोड़ी जान पहचान हो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता। एस्ट्यूटनेस, क्लेवरनेस, तेज़ी, फुर्ती। क्रॉस क्रॉसलेट, ये सिंबल होता है, निशान होता है, जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। तो पिछले जो दौर था, अब भी है, कि निशान एम्बलम होते हैं, जैसे आपके एनपीएस का एक सिंबल है जो आपकी नोटबुक्स पे बना होता है। डेमी लाइन, अ सिंबल ऑफ टॉप हाफ ऑफ लाइन, कि एक लाइन का जो माउथ है उसका एक सिंबल बना होता था जो वो यूज़ करते थे। डिसअरे, अनटाइडी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, अरे अरेंज करना, डिसअरे अनटाइडी हो, जो तरतीब ना दिया गया हो वो। एलूसिव, डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जो आसानी से ना मिल सके। एक्सपाउंडेड, एक्सप्लेन इन डिटेल, तफसील से बताना किसी बात को। फ्यूटाइल, पॉइंटलेस, बेमानी, बेमकसद। ग्रेटिफाइड, प्लीज्ड, खुश होना, थैंकफुल होना। इनअफेक्चुअली, नॉट प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड अफेक्ट, तो इफेक्ट का मतलब होता है असर होना, असरअंदाज होना या असर रखना। इन इफेक्ट, जिसका कोई असर ना हो, डिजायर्ड अफेक्ट ना हो। अब्लाइज्ड, टू बी इंडेटेड और ग्रेटफुल, वही थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, उसको हम क्या कहेंगे, obliged। उसके बाद है पेंटोमाइम। ये बेटा जो वर्ड है पेंटोमाइम, इसका मतलब होता है कि जेस्चर से एक्टिंग करना। जैसे आप वो जो है वो कार्टून्स देखते हैं तो उसमें मिस्टर बीन जो है वो वर्ड्स बहुत ही कम बोलता है, ज़्यादातर उसके जो भी एक्शंस होते हैं वो अपने जेस्चर से, हाथ मुंह पाँव के, बॉडी लैंग्वेज से वो मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, तो उसको पेंटोमाइम कहते हैं। माइम, मिमिक्री। क्विड, ये एक स्लैंग टर्म है, स्लैंग टर्म होती है जो किसी इलाके में यूज होती है फॉर ब्रिटिश पाउंड, पाउंड के लिए। जैसे हम अपने रुपये को सिक्का, पैसा कह देते हैं, इस तरह क्विड जो है वो पाउंड के लिए यूज होता है। रैम्बलर, हाइकर। रूफुली, सारोफुली और पिटीफुली, कि अफसोस जो है वाली बात। स्क्रूटनी, क्लोज, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, कि किसी चीज़ को छांटना, स्क्रूटनी करना, ऑब्जर्व करना। सीडेटली, कामली एंड अनहरिडली, आराम से कोई पुरसकून अंदाज में काम करना। स्मूदर्ड, कवर्ड और मफल्ड, ढकी हुई जो है वो छुपी हुई कोई बात कहना या जो है वो फियर का इजहार करना। सक्सेसर, अ पर्सन हु टेक्स ऑन ए जॉब और पोजीशन आफ्टर समवन एल्स, बाद में आने वाला, जिसको जानशीन भी कहते हैं उर्दू में। सम्पचुअस, अ स्प्लेंडेड एंड एक्सपेंसिव लुकिंग, कोई थिंग हो। और विगर, पावर को कहते हैं विगरस, एनर्जेटिक्स, के ताकतवर जो हो उसको कहा जाता है। लेट्स रीड। फिलिप स्लेदरबाई settled himself down in an almost empty railway carriage। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता चलूँ कि आपको इसकी ट्रांसलेशन पेपर में नहीं आएगी, तो आपको इसके लफ्ज़ बलफ्ज़ ट्रांसलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसका मफहूम समझना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। विद द प्लेजेंट फीलिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एन एग्रीएबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रिप, कि फिलिप स्लेदरबाई जो है वो रेलवे कैरियज में बैठा हुआ था और वो एक प्रॉफिटेबल ट्रिप पे जा रहा था, एग्रीएबल जो उसके लिए अच्छी थी और प्रॉफिटेबल थी, यानी वो कहाँ जा रहा था, मिसिस साल्टपेन जागो से मिलने। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मनोर, कहाँ जा रहा था, ब्रिल मनोर। द कंट्री रेजिडेंट्स ऑफ हिज न्यू एक्वेंटेंस, कि उसकी नई जान पहचान की शख्सियत, एक्वेंटेंस जो अभी आपने ऊपर देखा, उसकी रहाइश थी वहाँ पे, और वो कौन थी, मिसिस साल्टपेन जागो, साल्टपेन जागो की बीवी, यानी मिसिस साल्टपेन जागो। अनोरिया साल्टपेन जागो, ये उसका नाम था, अनोरिया। वाज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इम्पोर्टेंस इन लंदन, कि उसका एक असर रसूख था लंदन में उस लेडी का, उसकी एक समाजी
माशरती अहमियत थी, लोग उसको जानते थे सियासी हवाले से, एंड ऑफ कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस एंड इन्फ्लुएंस इन दी काउंटी ऑफ चाकशायर। और चाकशायर का जो एरिया है वहाँ पे उसकी काफ़ी अहमियत थी। काउंटी बेटा ये जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, तहसील है, ज़िला है, इसी तरह यूरोप में ये जो है वो काउंटी का वर्ड यूज़ किया जाता है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव तकसीम के लिए, इलाके की हदबंदी के लिए, उसको काउंटी कहते हैं। द काउंटी ऑफ चाकशायर वाज ऑफ इमीडिएट पर्सनल इंटरेस्ट टू फिलिप स्लेदरबाई। स्लेदरबाई के लिए ये उसके लिए इंटरेस्ट की जगह थी। वो क्यों थी? इट वॉज हेल्ड फॉर द गवर्नमेंट इन द प्रेजेंट पार्लियामेंट बाई ए जेंटलमैन हु डिड नॉट इंटेंड टू सीक री इलेक्शन। के पहले इस चाकशायर की जो नुमाइंदगी थी, जो वो नौजवान वहाँ पे कर रहा था पार्लियामेंट में, वो कह रहा था कि अब मैं यहाँ पे री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। एंड स्लेदरबाई वाज अंडर सीरियस कंसिडरेशन बाय द पार्टी मैनेजर्स एज हिज पॉसिबल सक्सेसर। और पार्टी के लोग ये सोच रहे थे कि वो जो पहले शख्स है उसके सक्सेसर के तौर पर, यानी उसकी जगह हम स्लेदरबाई को यहाँ से इलेक्शन लड़वाएं। द साल्टमैन जागो इन्फ्लुएंस वाज नॉट एन आइटम विच कुड बी लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन। तो चूंकि फिलिप स्लेदरबाई ने वहाँ पे इलेक्शन लड़ना था, तो जो साल्टमैन जागो की फैमिली और उनका इन्फ्लुएंस था उसको आप वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन, नज़रअंदाज करना, क्योंकि उनसे मिले बगैर, उनकी हेल्प के बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। एंड फिलिप स्लेदरबाई हैड बीन डिलाइटेड एट मीटिंग अनोरिया एट ए स्मॉल एंड फ्रेंडली लंचियन पार्टी, कि वो खुश था कि वो उससे पार्टी में जो है उसकी मुलाकात हुई थी। स्टिल मोर ग्रेटिफाइड व्हेन शी हैड आस्क्ड हिम डाउन टू हर कंट्री हाउस फॉर द फॉलोइंग फ्राइडे टू ट्यूसडे। और जब उनकी मुलाकात हुई एक लंच पार्टी में, तो अनोरिया ने यानी मिसिस साल्टमैन जागो ने फिलिप से कहा कि आप फ्राइडे से ट्यूसडे के दरमियान में उसके कंट्री हाउस में उसके आके उससे मिल सकते हैं। ही वॉज ऑब्वियसली ऑन अप्रूवल एंड इफ ही कुड सिक्योर द गुडविल ऑन अप्रूवल, यानी कि वो इस में पास हो सकता था, जैसे ये क्वेश्चन में भी है कि ये जाहिर था कि अगर मिसिस साल्टमैन जागो उसको अप्रूव कर देती हैं तो उसकी वो सीट जो थी वो पक्की हो जाती थी, वो जीत सकता था। ही कुड सिक्योर द गुडविल ऑफ हिज हॉस्टेस, ही माइट काउंट ऑन द नॉमिनेशन एज एन अश्योर्ड थिंग, कि अगर वो अपनी हॉस्टेस जो मेज़बान थी मिसिस साल्टमैन जागो, अगर वो गुडविल जीत देता है, उसकी नज़र में अच्छा साबित हो जाता है, तो उसकी नॉमिनेशन अश्योर्ड थी, यकीनी थी। इफ़ ही फेल टू फाइंड फेवर इन हर आइज, अगर वो उसको मुतासर करने में नाकाम रहता है, वेल द लोकल लीडर्स वुड प्रोबेबली कूल ऑफ इन देयर अर्ली एंथुजियाज्म फॉर हिम। तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, वहाँ के जो रहायशी जो लीडर्स हैं, सरबराह हैं, वो लोग जो हैं वो उसके बारे में कोई अच्छा उनका फिर रवैया नहीं होगा, कि वो अच्छा नहीं सोचेंगे कि अगर साल्टमैन जागो ने अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए तो वहाँ के जो पब्लिक लोकल लीडर्स हैं वो भी उसको फिर अच्छा कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। आई होप यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड इट